नमस्कार। जूतिया व्रत कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उन पे बहुत सा धन था, मगर उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से वो लोग काफी दुखी थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों के पश्चात उनका एक पुत्र पैदा हुआ। उसे देखकर वह लोग बहुत खुश हुए और काफी धूमधाम से उसका जन्म उत्सव मनाया गया। कुछ दिन पश्चात उनकी वह खुशी ज्यादा दिन तक टिक ना सकी। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और पुत्र वियोग के कारण वो लोग काफी दुखी रहने लग गए। और वह उसके कुछ समय बाद उसका पति उसे छोड़कर कहीं विदेश कमाने के लिए चला गया। अब पत्नी बिचारी घर में अकेली रहने लग गई। उसकी पत्नी के पास कुछ भी खाने को ना था। धीरे धीरे सभी खाना खत्म हो चुका था और एक दिन की बात थी जब वह अकेले बैठी हुई थी तो उसने सोचा कि मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। उसने एक मट्टी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह एक कुम्हार के घर जाया करती और वहाँ पे मट्टी बनाया करती थी। वह वहाँ पर जा कर के मट्टी बना रही थी तो एक दिन बहुत बड़ा सा पार्क था। उसमें काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। वह उन बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। इसी तरीके से वह जाती रहती थी और बच्चे को देखकर खुश रहती थी। इसी कारण उसका थोड़ा सा दुख कम हो जाता था। मगर जब वह अपने घर जाती थी और अकेले रहती थी तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन जब वह काम पे गई और वह टोकरी से बनी हुई टोकरी में मट्टी लेकर बैठी हुई थी तो सोचते सोचते उसने एक बालक को खेलते हुए देखा और वह मट्टी का टोकरा उठाई और उसी तरीके से एक पुतला बनाकर उसने तैयार कर लिया। अब वह उस पुतले को अपने साथ अपने घर ले आई और उसे एक जैसे जीते जागते बच्चे की हम सेवा करते हैं उसी तरीके से वह उस बच्चे का लालन पालन करती थी। वह खाना खिलाती थी, पिलाती थी, खेलती थी, उसके साथ कूदती थी। जब वह खाना नहीं खाता था तो वह उसको डांट भी लगाया किया करती थी। एक दिन की बात थी, वह गांव के बाहर जा रही थी मगर उसने कुछ औरतों को पूजा करते हुए देखा। वह औरतों को पूजा करते हुए देखकर उसने उन औरतों से पूछा, आप यह लोग क्या कर रही हैं? उनमें से किसी औरतों ने कुछ नहीं बोला, मगर एक औरत थी जिसने यह बोला, हम लोग जूतिया का व्रत कर रहे हैं। उसने पूछा, यह जूतिया का व्रत क्या होता है? उन स्त्रियों ने बताया कि जूतिया का व्रत हम बेटे के लिए किया करते हैं। इस व्रत को करने से हमारे पुत्र की लंबी आयु होती है। यह सुनकर वो बहुत खुशी हुई और उसने कहा, मैंने तो अपना पुत्र खो दिया है मगर मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। अगली बार उसने भी जूतिया का व्रत शुरू कर दिया। पहले दिन उसने नहाए खाए किया और दूसरे दिन उसने निर्जला व्रत रखा और तीसरे दिन उसने पारण किया और वह रोज की तरह फिर काम पर जाने लग गई। जब वह काम पर जा रही थी और उसने अपने आंचल से पीछे में अपने बच्चे को बांध रखा था, जाते जाते उसके पीछे आंचल में गुदगुदी सी होने लगी। उसको ऐसा लगा जैसे पुतला हिल रहा है। यह सोचकर उसे ऐसा लगा यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन कुछ दूर आगे चली फिर हिलने लगा तो उसने फिर भी सोचा कि मेरा भ्रम होगा। लेकिन कुछ समय पश्चात वह बच्चा खूब जोर जोर से रोने लगा। वह बच्चे की रोती हुई आवाज सुनकर वह फटाफट उठी और उसने उस बच्चे को देखा तो वह खूब जोर जोर से रो रहा था। उसने उसे देखकर
देखकर खूब खुश हुई और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी, जूत महाराज की जय 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 जय। और ऐसा कहकर वह घर चली गई। जब वह घर गई तो उसका पति भी जुतिया का जिस दिन उसने नहा खा किया था उसी दिन उसका पति गाड़ी में बैठ चुका था। जब उसका पति घर पर आ रहा था तो उसको कुछ चोरों ने उसका कमाया हुआ सारा पैसा छीन लिया था। और जब वह आने लगा घर पे तो उसे एक ब्राह्मण देवता मिले। उन्होंने उससे कहा, पुत्र मुझे कुछ खाने को दे दो। और उस आदमी ने ब्राह्मण देवता को उसके पास थोड़ा सा सत्तू रखा था, उसने अपना सत्तू ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता ने थोड़ा सा सत्तू खाया और थोड़ा सा उसे वापस दे दिया। वह उसे अपने घर ले आया। जब वह घर आ गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति को सारी बातें बताई और बताने के बाद उसे अपना पुत्र गोदी में दे दिया। पुत्र को पाकर उसका पति बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे बैग में थोड़ा सा सत्तू रखा होगा, उसे ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जैसे ही उसकी पत्नी उस सत्तू को लेने गई तो उसमें काफी सारे सोने चांदी पड़े हुए थे। यह देख करके उसका पति बहुत खुश हुआ और पति पत्नी खूब जोर जोर से कहने लगे, जूतिया महाराज की जय, जूतिया महाराज की जय। ऐसे ही जूतिया महाराज हर व्यक्ति पे अपनी कृपाएं बनाए रखते हैं। बोलिए जूतिया महाराज की जय।